हम सीवियरिटी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ OHS, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और क्रिटिकल। ठीक है, अब माइल्ड OHS में क्या होगा, सिर्फ थोड़ी सी एब्डोमिनल ब्लोटिंग होगी, पेन होगा, नौशिया होगा, वॉमिटिंग होगा। ठीक है, ओवेरियन साइज़ जो होगा वो लेस देन 8 सेंटीमीटर होगा अभी। ठीक है, अब मॉडरेट में साइज़ जो लेस देन 8 था अब 8 से 12 हो जाएगा। इसमें भी नौशिया, वॉमिटिंग और जो WBC काउंट है फिर इसमें लेस देन 10,000 ही रहेगा और थोड़ा सा अल्ट्रासाउंड एविडेंस मिलने लग जाएगा असाइटिस का। हमें मॉडरेट में अल्ट्रासाउंड में हमें असाइटिस मिलने लग जाएगी। अब आते हैं सीवियर OHS में क्या होगा कि मैसिव असाइटिस हो जाएगी, ओलाइगोयूरिया हो जाएगा, हाइड्रोथोरेक्स हो जाएगा, सीरम क्रिएटिनिन लेवल 1 to 1.5, क्रिएटिनिन क्लियरेंस इसमें अभी भी मोर देन 50 ml पर मिनट होगा। ठीक है, लिवर डिसफंक्शन हो जाएगा, जनरलाइज जेनासार्गा हो जाएगा, हेमाटोक्रिट मोर देन 45% हो जाएगा, हीमो कंसनट्रेशन हो जाएगा, WBC काउंट मोर देन 15,000 और ओवरीज एनलार्ज हो जाएंगी मोर देन 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं क्रिटिकल OHS। इसमें एकदम से असाइटिस, टेंस असाइटिस हो जाएगी, हाइपोक्सिया हो जाएगा, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाएगा, सीरम क्रिएटिनिन मोर देन 1.5 हो जाएगा और उसका जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस है वो मतलब सीवियर रीनल डिजीज़ की तरफ चला जाएगा, लेस देन 50 ml पर मिनट हो जाएगा, रीनल फेलियर में चला जा सकता है पेशेंट, थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट हो जाएंगे, एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाएगा, जो WBC काउंट होगा वो मोर देन 25,000 चला जाएगा और हेमाटोक्रिट होगा वो मोर देन 55% चला जाएगा। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, एक तो उसको अगर मॉडरेट है, माइल्ड टू मॉडरेट है तो OPD बेसिस पे हम उसको बोलेंगे कि पानी ज़्यादा पीना है, इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनेंस रखना है। ठीक है, एक्सरसाइज और सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी है, पैरासीटामोल यूज़ करना है। अगर उसको पेन हो रहा है तो NSAIDs नहीं करने क्योंकि वो रीनल टॉक्सिसिटी कराएंगे। ठीक है, OPD बेसिस पे एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस भी कर सकते हैं अल्ट्रासोनिक गाइडेंस में। हर 1 से 2 दिन पे हमें इन्वेस्टिगेशंस रिपीट करानी है, वुमेन का असेसमेंट करना है। अगर वो इस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है तो उसको अगर डिटोरिएट कर रही है सिचुएशन तो उसको एडमिट करना है उसको। फिर उसके बाद IV फ्लूइड्स देने हैं, हाइपोवॉल्यूमिया, हाइपोटेंशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस उसका ट्रीट करना है, ओलिगोयूरिया ट्रीट करना है। ठीक है, अबाउट 100 to 150 ml क्रिस्टलॉइड देना है इनिशियली, फिर उसके बाद IV एल्ब्यूमिन देना है 50 to 100 ग्राम ऑफ 25% IV एल्ब्यूमिन देना है 6 to 12 वाली। इनपुट आउटपुट चार्टिंग करनी है प्रॉपर, उसको डायूरेटिक्स नहीं देने हैं, बॉडी वेट और एब्डोमिनल गर्थ उसकी देखना है, CBC, LFT, RFT उसकी टेस्ट रिपीट कराने हैं हर 2 दिन में। ठीक है, फिर पैरासिंथेसिस होता है कि अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में 1 से 2 लीटर ऑफ फ्लूइड हम निकाल सकते हैं ट्रांस एब्डोमिनली या ट्रांसवेजाइनली। अगर सीवियर एब्डोमिनल डिस्टेंशन की वजह से पेन या ब्रेथलेसनेस, थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस हमें देना है। अगर थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट हो जाते हैं 0.82% में तो IV लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन दे के रखना है, प्रोफाइलेक्सिस न्यूमेटिक कंप्रेशन करना है। और लेयरली ऐसा हो सकता है कि वैसे तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड कर जाते हैं, अगर उससे नहीं करना है तो फिर लेप्रोस्कोपी या लेप्रोटमी भी करनी पड़ सकती है।